पिछली क्लास में बाबर के बारे में हम लोग जाने थे। मुगल काल का जो प्रथम शासक थे बाबर आया था मुगल काल में, प्रथम शासक बाबर, जिसके बारे में बात किए थे। बाबर का शासन काल चला था 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का शासन काल कब से कब चला था? 1526 से लेकर 1530 तक, जो कि मुगल काल जो है 1526 से लेकर 1857 के बीच रहा। मुगल काल कब से कब रहा? 1526 से लेकर 1857 के बीच रहा। आज हम बात करने जा रहे हैं हुमायूं के बारे में। जो कि बाबर का ही 4 पुत्रों में से एक पुत्र हुमायूं थे। उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो आज बात करें हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का जो शासन काल रहा था 1530 से लेकर 56 तक रहा था। हुमायूं का शासन काल कब तक रहा था? 1530 से लेकर 1556 तक रहा था। हुमायूं का शासन काल कब से कब रहा था? 1530 से लेकर 1556 तक रहा था। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं का जन्म कब हुआ। तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508। कहाँ हुआ? तो काबुल के अफगानिस्तान में हुआ। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल के अफगानिस्तान में हुआ था 6 मार्च 1508 को। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल के अफगानिस्तान में। फिर हम बात करें कि हुमायूं के माता क्या नाम था। तो हुमायूं के माता का नाम था माहम अनगा। हुमायूं का माता क्या नाम था? माहम अनगा। हुमायूं का माता क्या नाम था? माहम अनगा था। हुमायूं के माता जी क्या नाम था? माहम अनगा था। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो पहला युद्ध था 1531 में था। हुमायूं का पहला युद्ध कब था? 1531 में था, जिसको कलिंजर का अभियान कहा गया। क्या कहा गया? कलिंजर का अभियान कहा गया। और यह कलिंजर के अभियान को देवराय का युद्ध कहा गया। 1500 में जो पहला युद्ध लड़े हुमायूं, उसका क्या नाम दिया गया? देवराय का युद्ध कहा गया। देवराय का युद्ध कहा गया, जो कि 1531 में लड़ा गया। फिर अगला आगे जो है दूसरा युद्ध जो है हुमायूं के द्वारा 1532 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध हुमायूं के द्वारा कब लड़ा गया था? 1532 में लड़ा गया था, जिसको दोहरिया का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? दोहरिया का युद्ध कहा गया। 1532 में जो युद्ध लड़ा था हुमायूं के द्वारा, क्या कहा गया था? दोहरिया का युद्ध कहा गया था। और दोहरिया के युद्ध में जो है महमूद खालोदी को हरा दिया था हुमायूं। दोहरिया के युद्ध में 1532 में महमूद खालोदी क्या कर दिए थे? हरा दिए थे। उसके बाद बात करते हैं कि तीसरा युद्ध लड़े थे 1532 में ही, जिसका जो चुनार के दुर्ग का अभियान कहा गया। 1532 में ही जो तीसरा युद्ध लड़े थे हुमायूं के द्वारा, उसको चुनार के दुर्ग का अभियान कहा गया। और चुनार के दुर्ग के अभियान को उस समय पूर्वी भारत का फाटक कहा जाता था। चुनार के दुर्ग को उस समय क्या कहा जाता था? पूर्वी भारत के फाटक कहा जाता था। चुनार के बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे कि चुनार के दुर्ग को क्या कहा जाता था? तो पूर्वी भारत के फाटक, जो 1532 में लड़ा गया था। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। फिर हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो 1534 में बंगाल को जीत लिया। अब बंगाल जो उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, बिहार और बंगाल दोनों को अपने आप में मिला लिया। और मिलाने के बाद क्या किया? एक शहर का स्थापना किए। हुमायूं जो है बंगाल बिहार को 1534 में मिलाने के बाद एक शहर का स्थापना किए, जिस शहर का नाम रखा गया जनताबाद। हुमायूं के द्वारा उस शहर को क्या नाम रखा गया? जनताबाद रखा गया। क्या रखा गया? जनताबाद। फिर हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो है दिल्ली में एक किला बनाए थे। किला को ही उस समय दुर्ग कहा जाता था, यानी उसका नाम दिया गया दीन पनाह किला या दुर्ग। दीन पनाह नाम का एक किला या दुर्ग बनाए थे 1533 में हुमायूं। 1533 में दीन पनाह नाम के दिल्ली में एक दुर्ग या किला बनवाए थे। क्या बनवाए थे? किला बनवाए थे 1533 में। हुमायूं जो है 1533 में क्या बनाए थे? एक दुर्ग या किला बनाए थे, जिसका नाम दिया गया था दीन पनाह। उस किला को क्या नाम दिया गया था? दीन पनाह नाम दिया गया था। फिर हम बात करते हैं हुमायूं के द्वारा एक मदरसा का भी स्थापना किया गया था। मदरसा भी एक बनाया गया था, जिस मदरसा का नाम था मदरसा-ए-बेगम। उस मदरसा का क्या नाम था? मदरसा-ए-बेगम। मदरसा-ए-बेगम भी दिल्ली में ही है। मदरसा-ए-बेगम भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। और मदरसा-ए-बेगम का बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा, उनके माता माहम अनगा का बहुत रहा।
हुमायूं के माता का बहुत ही योगदान रहा, जो कि महामनगा थी मदरसा ए बेगम बनाने में। फिर हम बात करते हैं कि बहादुर शाह एक शासक हुआ करता था गुजरात का, बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिए। 1534 में मेवाड़ पर क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। और आक्रमण करके क्या कर दिए? जीत लिए मेवाड़ को। तो राणा सांगा की मृत्यु हो गया। और मृत्यु के उपरांत जो है उसका पत्नी कर्णावती, विधवा पत्नी कर्णावती, और राणा सांगा की पत्नी क्या नाम था? कर्णावती। राणा सांगा की पत्नी क्या नाम था? कर्णावती। उन्होंने क्या किया कि हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगा। हुमायूं को राखी भेजकर क्या किए? मदद मांगा। हुमायूं को राखी भेजकर क्या किया? मदद मांगा। और मदद के मांगने के कारण जो है हुमायूं जो है उसको मदद दिए। और मदद देने के बाद जो है मालवा के रास्ते, गुजरात के मालवा के रास्ते हुमायूं जो है मेवाड़ पर आक्रमण किए। और आक्रमण के दरमियान जो है हुमायूं जो है 1534 में जीत गया, मेवाड़ को जीत गए। और जीतने के बाद मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिए। फिर हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में। तो हुमायूं ने ही जो स्वर्ण मुद्रा चलाए थे, स्वर्ण मुद्रा पूछता क्वेश्चन कि स्वर्ण मुद्रा कौन से शासक ने चलाए थे? तो स्वर्ण मुद्रा चलाए थे हुमायूं। स्वर्ण मुद्रा कौन से शासक चलाए थे? हुमायूं चलाए थे। स्वर्ण मुद्रा कौन से शासक चलाए थे? हुमायूं चलाए थे। फिर हम बात करते हैं कि अगला युद्ध जो था 1539 में लड़ा गया हुमायूं के द्वारा। अगला युद्ध कब लड़ा गया? 1539 को। और यह 1539 में जो युद्ध लड़ा गया उसका नाम दिया गया चौसा का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम दिया गया 1539 में? तो चौसा का युद्ध नाम दिया गया। और चौसा के युद्ध में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी जीत गए। चौसा के युद्ध में क्या हुआ? शेरशाह सूरी का जीत हुआ और हुमायूं का हार हुआ। हुमायूं हार गए और शेरशाह सूरी क्या हो गए? जीत गए। तो जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी से बचने के लिए एक शिहाबुद्दीन नाम के नाविक था, जिन्होंने क्या किया तो हुमायूं को जान बचाया। कर्मनाशा नदी को पार कर करके हुमायूं को जान बचाया। कर्मनाशा नदी पार करके। कौन? शिहाबुद्दीन। जो एक नाविक था, नाविक को ही उस समय मिस्ती कहा जाता था। नाविक को क्या कहा जाता था? मिस्ती कहा जाता था। कर्मनाशा नदी जो है यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। कर्मनाशा नदी कहाँ पड़ता है? यूपी बिहार के बॉर्डर पड़ता है। और इससे जान बचाने के एवज में हुमायूं जो है खुश होकर करके शिहाबुद्दीन को क्या किए? एक दिन के शासक बना दिए, यानी दिल्ली का एक दिन का शासक बना दिए। और शासक जैसे ही एक दिन का शासक बने, एक दिन के शासक में चमड़ा का सिक्का चलाए। शिहाबुद्दीन ने जो है चमड़ा का सिक्का चलाए। हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि चमड़ा का सिक्का कौन से शासक ने चलाए? तो शिहाबुद्दीन। चमड़ा का सिक्का कौन सा शासक चलाए? शिहाबुद्दीन चलाए। चमड़ा का सिक्का कौन सा शासक चलाए? शिहाबुद्दीन चलाए। चमड़ा का सिक्का कौन सा शासक चलाए? तो शिहाबुद्दीन। कौन चलाए? शिहाबुद्दीन। कौन चलाए? शिहाबुद्दीन। चमड़ा का सिक्का कौन चलाए? शिहाबुद्दीन। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो है ज्योतिष शास्त्र में काफी विश्वास रखता था। हुमायूं जो है ज्योतिष शास्त्र में काफी विश्वास रखते थे। हुमायूं किस में विश्वास रखते थे? ज्योतिष शास्त्र में। इसी वजह से क्या होता था कि वो 7 दिन में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनते थे। ज्योतिष में विश्वास करने के कारण हुमायूं जो है 7 दिन अलग अलग कपड़ा का पहनते थे। फिर हम बात करते हैं कि 1540 में हुमायूं जो है फिर एक बार शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया। और 1540 में जो आक्रमण किया शेरशाह सूरी पर, उसका नाम दिया कन्नौज का युद्ध या बिलागरा का युद्ध। 1540 में जो हुमायूं के द्वारा शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया गया था, उसका क्या नाम दिया गया? कन्नौज का युद्ध या बिलागरा का युद्ध। 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज का युद्ध या बिलागरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। इसमें क्या हुआ कि बुरी तरह से हार गए हुमायूं जो है 1540 में बिलागरा के युद्ध में बुरी तरह से हार गए। हारने के बाद उनको अपने साम्राज्य को छोड़ना पड़ा, यानी भारत से निर्वासित होना पड़ा। फिर हम बात करें कि शेरशाह सूरी को बचपन में फरीद भी कहा जाता था। शेरशाह सूरी को बचपन में क्या कहा जाता था? फरीद कहा जाता था। शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? फरीद। क्या था? फरीद।
शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं की पत्नी क्या नाम था? तो हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। क्या था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। फिर हम बात करते हैं कि हमीदा बानो बेगम की पिता क्या नाम था? तो शेख अली अख्तर। हमीदा बानो बेगम के पिता क्या नाम था? तो शेख अली अख्तर। शेख अली अख्तर। हुमायूं का एक सतीला भाई थे कामरान मिर्जा। हुमायूं का एक सतीला भाई थे कामरान मिर्जा, जिन्होंने क्या किया? काबुल और लाहौर पर क्या कर लिए? अपना आधिपत्य जमा लिए। कामरान मिर्जा जो है लाहौर या काबुल पर क्या कर लिए? अपना आधिपत्य जमा लिए। फिर हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जो है काफी पढ़े लिखे शासक थे। इससे पता चलता है कि वो 3 भाषाओं के जानकार थे, तुर्की, फारसी और अरबी। हुमायूं जो है 3 भाषाओं के जानकार थे, तुर्की, फारसी, अरबी। कौन कौन भाषा? तुर्की, फारसी, अरबी। कौन कौन भाषा जानकार थे हुमायूं? तो 3 भाषा जानकार थे, तुर्की, फारसी और अरबी। तुर्की, फारसी और अरबी। फिर हम बात करते हैं कि जब हुमायूं जो है 1555 में एक युद्ध लड़े, 1555 में, उस युद्ध का नाम दिया गया मछीवाड़ा का युद्ध। 1555 में जो युद्ध लड़ा गया हुमायूं के द्वारा, उस युद्ध को क्या नाम दिया गया? मछीवाड़ा का युद्ध नाम दिया गया। जिनमें शाह तहसास्प नाम के ईरान के एक शासक थे, जिन्होंने मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं को काफी मदद किए थे, जिसके कारण क्या हुआ? नसीब खां ततार खां को हरा दिया। मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं जो है 1555 में ततार खां और नसीब खां को क्या कर दिए? हरा दिए। किनके सहयोग से? तो शाह तहसास्प के सहयोग से। शाह तहसास्प के सहयोग से, जो ईरान के शासक थे। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं ने ही जो है दिल्ली में एक बाजार शुरू किए थे। उस बाजार का नाम था मीना बाजार। दिल्ली में हुमायूं जो है एक बाजार शुरू किए थे, उस बाजार का नाम था मीना बाजार। और मीना बाजार में क्या होता? मीना बाजार में कि जो भी कर्मचारी हुआ करता था, उसकी पत्नी जो है बाजार लगाती थी। कर्मचारी की पत्नी बाजार लगाती थी, और जो भी उच्च कुल के लोग रहते थे, उसकी पत्नी बाजार से सामान खरीदती थी। या फिर बड़े अधिकारी के लोग के पत्नी रहते थे, वहां से बाजार से क्या करते थे? सामान खरीदते थे। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं का बहन का क्या नाम था? तो हुमायूं के बहन का नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं के बहन का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। हुमायूं के बहन का नाम क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। क्या था? गुलबदन बेगम। हुमायूं के बहन का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो है एक हुमायूंनामा लिखे। गुलबदन बेगम क्या लिखे? हुमायूंनामा। पूछता है क्वेश्चन कि हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। जब 1540 में कन्नौज या बिलागरा के युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा शेर शाह सूरी सिंह के द्वारा, तो भारत छोड़ करके निर्वासित जिंदगी जीना पड़ा। 15 साल तक निर्वासित जिंदगी जिए। कितना साल तक? हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे कि कितना साल तक हुमायूं को निर्वासित जिंदगी जीना पड़ा? तो 15 साल तक, यानी दूसरे राज्य में, दूसरे जगह रहना पड़ा उनको। और यह 15 साल जो है काबुल, सिंध और अमरकोट वाले इलाकों में रहे। 15 साल तक कहाँ रहे? काबुल, सिंध और अमरकोट वाले इलाकों में रहे थे। हुमायूं 15 साल तक कहाँ रहे थे? काबुल, अमरकोट और सिंध। अब हम बात करते हैं कि हुमायूं के दरबार में 2 चित्रकार रहते थे। हुमायूं के दरबार में कितना चित्रकार रहते थे? 2 चित्रकार रहते थे, जिनमें से एक का नाम था अब्दुल समद। जिनमें से एक का क्या नाम था? अब्दुल समद। जबकि दूसरा क्या नाम था? मीर सैयद अली। दूसरा क्या नाम था? मीर सैयद अली। 2 चित्रकार में से पहला चित्रकार का नाम था अब्दुल समद, जबकि दूसरे चित्रकार का क्या नाम था? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जो दो चित्रकार थे। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं की पत्नी जो है एक मकबरा बनाए। और वो मकबरा को जो है वास्तुकार था मीर मिर्जा गियास। उस मकबरा के
वास्तुकार कौन थे? मीर मिर्जा गयास, जो कि 1564 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1564 में। हमीदा बानो बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया दिल्ली में 1564 में। दिल्ली में कहाँ बनाया गया? कब बनाया गया? 1564 में बनाया गया। और उसका वास्तुकार कौन थे? तो मीरक मिर्जा ग्यास। मीरक मिर्जा ग्यास। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा ग्यास। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो मीरक मिर्जा ग्यास। अब मीरक मिर्जा जो मकबरा बना था, दो शैली का प्रभाव दिखता है इसमें, एक ईरानी प्रभाव दिखता है, एक हिंदू शैली दिखता है। जो हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया दिल्ली में, दो शैली से का इसमें दिखता है, एक ईरानी प्रभाव दिखता है और एक हिंदू शैली, यानी दोनों का मिश्रण है इसका, इसमें मकबरा में। फिर हम बात करते हैं कि मकबरा बनाने के कारण जो है हमीदा बानो बेगम को वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश कहा गया। क्या कहा गया? वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश। हमीदा बानो को जो 1564 में मकबरा बनाया दिल्ली में, है ना, इसको क्या कहा गया? इसलिए कहा गया वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश। क्या कहा गया? वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश। फिर हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो है घुड़सवारी और तीरंदाजी में काफी निपुण थे। हुमायूं जो है घुड़सवारी और तीरंदाजी में क्या थे? काफी निपुण थे। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं जो है अफीम का नियमित सेवन भी करता था। हुमायूं जो है अफीम के क्या करते थे? नियमित सेवन करते थे। हुमायूं जो क्या करते थे? अफीम के नियमित सेवन करते थे। उसके बाद जो है हुमायूं सरहिंद का युद्ध लड़े। हुमायूं एक सरहिंद का युद्ध लड़े। 1555 में एक सरहिंद का युद्ध लड़े। हुमायूं लड़े सरहिंद का युद्ध, जो कि 22 जुलाई 1555 को। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 जुलाई 1555 को लड़ा गया था। इसमें छोटा डेट पूछता है 22 जुलाई, क्योंकि मछवाड़ा का युद्ध भी 1555 में ही हुआ था और सरहिंद का युद्ध भी 1555 में हुआ था। तो ऐसा पूछता है कि 22 जुलाई कौन सा युद्ध हुआ? तो सरहिंद का युद्ध। 22 जुलाई 1555 का कौन सा युद्ध हुआ? सरहिंद का युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों 1555 में ही है, तो कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। तो मछीवाड़ा का युद्ध 1555 हुआ था, उसके 22 जुलाई को 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ था। फिर हम बात करें तो सरहिंद के युद्ध में क्या हुआ कि सिकंदर शाह सूर को हरा दिए, क्योंकि वो मछीवाड़ा के युद्ध में जीत हासिल किए थे। तो जीतने के बाद उनको काफी कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस के बाद क्या हुआ कि सरहिंद के युद्ध भी जीत गए। मछीवाड़ा के युद्ध के जीतने के बाद सरहिंद के भी जीत गए और सिकंदर शाह सूर को हरा दिए, जो सूरवंश से संबंध रखता था, हरा दिए। सिकंदर शाह सूर को क्या कर दिए? हरा दिए। और दिल्ली पर क्या फिर अधिकार कर लिए, दिल्ली पर फिर आधिपत्य जमा लिए अपना हुमायूं। फिर बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं एक इतिहासकार थे लेनपुल नाम के इतिहासकार थे। उन्होंने कहा था हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही मृत्यु हो गया। हमेशा इस क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही मृत्यु हो गया? तो लेनपुल। किसने कहा था? लेनपुल। या फिर कहेगा लेनपुल ने कौन सा कथन कहे थे? लेनपुल ने कहे थे कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गया। फिर बात करते हैं कि हुमायूं जो है दीन पनाह नाम के दिल्ली में एक पुस्तकालय बनाए थे, और वही पुस्तकालय के शेर मंडल भी कहा जाता था। दीन पनाह पुस्तकालय क्या कहा था? शेर मंडल कहा जाता। पूछता है क्वेश्चन कि दीन पनाह को किस नाम से जाना जाता था? तो शेर मंडल। और उस शेर मंडल के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गया, जो कि 27 जनवरी 1556। हुमायूं की मृत्यु कब हो गया? 27 जनवरी 1556। 27 जनवरी 1556। 27 जनवरी 1556 हुमायूं की मृत्यु कब हो गया? 27 जनवरी 1556। हुमायूं की मृत्यु कब हो गया? 27 जनवरी 1556 को हो गया। हुमायूं की मृत्यु कब हो गया? 27 जनवरी 1556। फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं का जो शासन काल रहा, दो भागों में रहा। एक जो शासन काल चला 1530 से लेकर 1540 तक रहा, जबकि दूसरा शासन काल रहा 1555-56 के बीच रहा। मात्र 6 मंथ तक लगभग चला, 6 मंथ तक चला, यानी दो भागों में इनका शासन काल हुमायूं का रहा।
तो ये था हुमायूं से संबंधित सारा प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें ताकि किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकें। थैंक यू।